दोस्त, आप सभी लोगों को एक बार नमस्कार। और मैं एक बार फिर से आपको टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो बना दिए थे, इस समय मेला दशहरा का माहौल चल रहा है, तो आप लोग कुछ बच्चे कम हैं, तो जैसे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। जैसा कि हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, यही ना। ये पूरी तरह से चैप्टर आप लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो एक समरी के रूप में 10-20 मिनट में मैं आपको वीडियो देते हैं, ताकि आप कभी भी इस चैप्टर को भूल गए हैं या नहीं लग पा रहा है तो आप एक बार टेस्ट होता है तो आप उसके दौरान देख कर आने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बाकी हम जो लोग अभी छूट गया, जिनका जो लोग नहीं आ पाए थे किसी वजह से, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि बाद में वो लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या चीज़ होती है, बिंदु क्या चीज़ होती है। बिंदु का कोई भी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई नहीं होती, ये कैसे एक बिंदु होती है, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले जानो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कोई भी प्रोजेक्शन में किसी भी चीज़ को दिखा जाएगा, या तो 2D होगी या तो 3D होगा। तो 2D पॉइंट में सबसे पहले आपका एक 2D बिंदु आपको हमने यहाँ पे बनाकर दिखाया। क्या बनाकर दिखाया है, ये 2D में हमने दिखाया है। एक आपका एक्स एक्सिस लाइन होती है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक आपका वाई एक्सिस लाइन होती है, जिसे वर्टिकल लाइन बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है। अब हाँ, तो अब देखिए इसमें 4 कोऑर्डिनेट आपको मान दिया जाता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी, इसी को पढ़ा हुआ है। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। सौरभ, पहले में क्या क्या होता है, सभी साइन किसमें होता है, प्लस पॉजिटिव, सब आर साइन किसमें होता है, पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, आर निगेटिव। थर्ड में क्या होता है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। फोर्थ में वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो ये चीज आपको मतलब किसी भी चीज को किसी भी दो भागों में बांटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 भागों में बांटने का 4 कोऑर्डिनेट का निर्माण हो चुका था। लेकिन तो हमें प्रोजेक्शन पढ़ना था, हमें पॉइंट के बारे में पढ़ना था। तो अब इसी चीज को हमने मूव किया 3D पॉइंट बनाने का प्रयास किया। खैर 3D पॉइंट नहीं हो सकती, इसकी 3D व्यू देखोगे तो कुछ अलग ही होगा, ठीक है। अगले तो ये चीज आपको कुछ इस प्रकार से देखा गया, जिसको नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक आपका नाम दिया गया वर्टिकल प्लेन। ये बात आपको समझ में है। एक आप उसको क्या देख रहे हैं, जरा यहाँ समझा रहा तो नहीं सोच पा रहा, उसको तो फिर कौन सा ऊपर ये कहाँ है, अच्छा यहाँ पर तो 2 माइनस माइनस होगा है। अब जो भी है ऐसा नहीं है, प्लस माइनस माइनस कर लिखियो, दिखा क्या लिखा है, नहीं सर सही है, सही है, प्लस माइनस, हाँ ये प्लस माइनस, ये माइनस चीजों का लग रहा है, सही है, ठीक है। देखिए तो जो भी, अब इसी का नाम दिया हमने एसपी लाइन दिया, इसकी क्या नाम दिया, वीपी लाइन। मुँह देख रहे थे, वो देख के बता दिया जहाँ चीज हो सकती है, ठीक, ऐसा नहीं है। तो ये आपका एचपी लाइन, जिसे हमने क्या बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक आपको हमने बोला ये वर्टिकल प्लेन। ये 2 चीजों को आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको बांटा गया, ठीक है। किसी भी चीज को जैसे मान लो कि ये आपका एक 2 लाइन बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ये चीज कुछ इस प्रकार से आपको दिखने के लिए मिला हुआ, ठीक है। ये वाली लाइन जो आपका है क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया एचपी। और ये वाली लाइन क्या है, वीपी, जिसको नाम दिया गया वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई बिंदु लीजिए, ठीक है, ये कोई बिंदु है आपका, तो इसमें 4 केस बनाने की बात करेगा। कोई एक पॉइंट है, ये बिंदु है, मैंने क्या किया, इस बिंदु को लाके यहीं पे रख दिया। मैंने बोल दिया कि एचपी के ऊपर वीपी के सामने। तो पहला केस हमने बनाया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। एचपी के ऊपर देखिए इसमें क्या होगा ना, बीसी, मैंने बोला था ना बीबी, ठीक है, गलत में नहीं, ठीक है, समझने के लिए बस मैंने बोला। बीबी कहीं घूमने नहीं जाएगी, एचपी ही हस्बैंड की ओर घूमेगा, बीबी उसमें शांत रहेगा। ये चीज मैंने बताया था ना आप लोग को। तो बीबी को क्या करना है, स्थिर कर देना, लेकिन एचपी को क्या करना है, उसको क्लॉकवाइज क्या करना है, घुमा देना। तो बीबी को कोई बिंदु मान लीजिए, हमने एक बिंदु लाया और इस बिंदु को यहीं पे अपने स्थिर कर दिया। हमने बोला एचपी के ऊपर, मतलब हस्बैंड के ऊपर 10 mm और बीबी के सामने 5 mm की दूरी
पर बिंदु रखा गया है तो उसका पॉइंट व्यू कहाँ बनेगा, पॉइंट कहाँ करता है, किसी एक सिंगल लाइन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट कहाँ बनेगा, ये पूछा था। अब इसको कैसे बनाओगे, अब हमने बोला था ना कि इसको क्या करेगा, जो एच पी होगा उसको लाके बीपी में सटा दीजिएगा। तो ये वाली लाइन क्या करेगा, ऐसे डॉट डॉट करके आप लोगों ने इसको डॉट डॉट किया है, ये वाली लाइन आएगा तो यही तक आएगा ना, तो ये तो आपका 10 mm हो गया ना, और ये नीचे वाला खींच के लाओगे इस पे आ जाएगा, इस वाली पॉइंट पे, तो ये 5 mm हो जाएगा। तो ये वाली देखिए लाइन दोनों मिल गई, कितने मिली, अब ये वाली 10 mm इस पे, तो मतलब बीपी में कितना है 10 और एचपी में कितना है 5, तो एचपी को क्या करोगे क्लॉकवाइज घुमा के नीचे आ जाएगा ना। तो ये वाली लाइन देखिए एचपी हमने दिया, ये वाली लाइन हमने दिया, और इसी लाइन को हमने इसको बीपी दिया और इसको आपको एचपी दिया। जब इसको क्लॉकवाइज हमने घुमाया ये नीचे की तरफ आ गया, इसको हमने कितना दिया 5 mm और इसको हमने कितना दिया 10 mm, और ये आपका एक्स एक्सिस और एक आपका एक्स वाई दो लाइन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने दिया कि जो कि बीपी कहाँ चला गया ऊपर, अब ये हमेशा आपको करेगा बीपी 10 mm, क्यों 10 mm, क्योंकि ये 10 mm आपका यहाँ पे खींच क्या हो गया सट चुका है, और ये 5 mm कहाँ है नीचे की तरफ आया ना, तो जिसको घुमाओगे तो बीबी वाला भार हमेशा अपने ऊपर लोगे ना, लोगे तो ले लेना, लेकिन लेना पड़ेगा। तो ये बस याद करने को स्टिक, तो तुम इसको क्या करो, इसको रोटेट करा, जब इसको रोटेट करावे तो एचपी वाला क्या है नीचे आ गया ना, एचपी वाला बीपी में चला गया, बीपी वाला एचपी में चला गया। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीज समझ में आया। तो बोला कि एचपी के ऊपर बीपी के सामने, एचपी के ऊपर बीपी के सामने, तो ये वाली लाइन अगर आप किसी पॉइंट को व्यू को दर्शाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपका मिलेगा। इतनी बात समझ में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। देखिए एक कंडीशन और इसमें बन सकता है, या हो सकता है कि एचपी पर मैं बोलूं ये वाली पॉइंट कहाँ है, एचपी पर यहीं पर रखें, इसको कहीं ऊपर पर नहीं, एचपी पर लेकिन बीपी की क्या है सामने, तो यहाँ वाली पॉइंट सिर्फ एचपी पर रहेगी, तो ये वाली पॉइंट ऊपर रहेगा, तो ये ऊपर वाली लाइन नहीं है तो सिर्फ क्या आ जाएगी नीचे, ठीक है। ये दो पॉइंट में चीज एक फर्स्ट। इसी तरह अब बात करते हैं इसमें, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या किया जाएगा, मान लो ये 10 mm दिया है, ये आपका 2 mm, मान लो सबको बराबर नहीं। अब ये क्या कहेगा, ऑन द एचपी बिहाइंड द बीपी, ऑन द एचपी बिहाइंड द बीपी, ऑन द एचपी बिहाइंड द बीपी, मतलब कि एचपी के ऊपर बीपी के पीछे। वो कोऑर्डिनेट नहीं कभी बोलेगा, क्वेश्चन में कभी भी कोऑर्डिनेट का नाम नहीं लेगा, जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा वो आप जैसे उसको डिफाइन करेंगे, बीपी के ऊपर सॉरी एचपी के ऊपर और बीपी के पीछे, तो आपको समझ में आना चाहिए एचपी के ऊपर बीपी के पीछे, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा। अब ये कोऑर्डिनेट आपका कैसे बनेगा, देखिए ये वाला कुछ कोऑर्डिनेट आपको इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। अब इसी के बीच में हमने एक बिंदु रखा है, अब उस बिंदु को क्या करिए, 2 लकड़ी लीजिए, हमने क्या किया ऐसे ले लिया, ऐसे हमने क्या किया कि इसको क्या किया इसलिए बीपी की तरह काट दिया और बीपी वाला काट के इसको एचपी पे काट दिया, तो ये बीपी तो उस लाइन को रहेगा ही रहेगा, लेकिन एचपी जब इसको क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे क्लॉकवाइज तो एचपी बीपी के साथ जाकर कट जाएगा नहीं। तो पहले बीपी और एचपी क्या दूर रहते हैं ना, बस इतना खाली रहता है कि फेरा लेते हैं, 7 फेरा लेते हैं ना लोग, एचपी बीपी 7 फेरा बीपी 7 फेरा, मतलब 7 फेरा ही लेकिन जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या करेगा, एचपी पे हस्बैंड जाएगा और बीपी के पास, मतलब बीपी के पास जाके कट जाएगा। कितनी बात समझ आई बस, हाँ ये सुनना नहीं है, भूल गए 5 पर गया ये बात नहीं है। तो यहाँ देखो अब एचपी की क्या जाएगा, एचपी से जाने वाली पॉइंट को 2 mm हो जाएगा और बीपी से जाने वाली पॉइंट हो जाएगा वो आपका 10 mm। और जब भी कोई भी लड़का अगर कुछ ऐसा लाइन खींचता है तो वह पूरी लाइन को बताता है यहाँ और ये तो एचपी और बीपी कहाँ होगा ऊपर, एचपी और बीपी ऊपर, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब पूछेगा थर्ड पॉइंट में बिलो द एचपी बिहाइंड द बिलो द एचपी बिहाइंड द बीपी। तो अगर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा और इसको डॉट डॉट करके यहाँ तक आया और यह चीज पॉइंट हमने जैसे रखा है,
इसको मान लीजिए हमने 15 mm मान लिया और इसको हमने मान लिया 10 mm। अगर मैं इसी को ले जाकर इसमें साट दिया, इसी को ले जाकर इस पे साट दिया और इसको ले जाकर ऊपर, जब इसको डॉट किया है तो इसको वैल्यू ऊपर आएगा, तो ये वाली वैल्यू तो आपका 15 mm हो जाएगा ना, और ये वाली जब वैल्यू इसमें आ जाएगा बीपी में, तो ये वाली वैल्यू आपका किसमें आ जाएगा 10 में। अगर मैं इसको मिटा दूँ और कहूँ कि जब तीसरी बार में, जब पहली बार में शादी होने जा रही थी तो लड़का लड़की इधर उधर को, मतलब उसकी बीवी और हस्बैंड क्या हो रहे थे एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एचपी को बीपी, बीपी को एचपी बनाया जाता है। ठीक ठीक। अगर दूसरे में क्या किया गया, दोनों को एक कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एचपी क्या बीपी से मनावटी मान लिया, चलो भाई ठीक है गलती हो गई, जो भी हुआ उसको माफ करो, लेकिन तो दूसरे से कहोगे तो बुरा लग जाएगा, लेकिन तो अब जो भी हुआ भूल जाओ, मतलब इधर, लेकिन तो दोनों के एक साथ हो गए। ठीक है मिथिलेश, अभी तुम आए नहीं थे जब मैं इसको पहली बार समझा रहा था, तो उसमें कुछ अलग टोन था समझाने का, तो थोड़ा सा नार्मल हो गया। अब क्या किया, अब एचपी को फिर ऊपर लेके चला गया तीसरी वाली में, लेकिन तो बात समझी नहीं, फिर से बात में झगड़ा हो गया। फिर वो क्या किया, एक एचपी जो बीपी थी और बीपी जो एचपी थी, वो बोली देखिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप एक काम करिए, आप बीपी हो जाइए, हम जो थे हम वही रहेंगे और आप अपने ऊपर चल जाइए। तो एचपी बीपी, अब वो लड़कों भी सोचा कि क्या जरूरत है, छोड़ो जाने दो, किसी को जबरदस्ती लाने से अच्छा है कि छोड़ दिया जाए, हैं? तो ये क्या किया कि एचपी फिर क्लॉकवाइज घूम गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी फिर ऊपर चला गया, बीपी के पीछे चला गया। तो कहीं इस क्वाड्रेंट को रिलेट करिएगा आप इन दोनों, ठीक। अब क्या होगा कि एचपी जब ऊपर गया तो 15 मिनट ऊपर लेकर गया ना, ये 15 मिनट क्या हो गया और ये 10 मिनट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में सब है। इसमें किसी दिक्कत नहीं बोल बोलो, समझ में आया? आप पहले दिन पढ़ाए थे आज कि नहीं आए थे? अब क्वेश्चन दिए तो नहीं लगाए नहीं, क्या कर रहे थे हैं? पढ़ा कर रहे थे, अरे सीधे फोन कराएंगे पापा के, पढ़ लो इस समय, भूल जाओगे, और पबजी जो खेलते हो ना भूल जाओगे पबजी खेलना। अब देखिए मेरे लाल, ये छोटा वाला, ये चौथा क्वाड्रेंट, फिर बीपी का मन नहीं, फिर लड़का का मन नहीं माना, फिर कहा चलो फिर गलती हुई फिर चलते हैं, लड़का तो वैसे होते ही हैं, फिर गलती है फिर चलते हैं। ठीक, तुम इतने उसके देख नहीं देते, पढ़ा नहीं जाते। हाँ भी बहुत क्यों फायदा लेके होता है, देखा था तुमने क्या मेला जा रहा था, मेरा घूम रहा है, अब कह रहे थे छुट्टी हो, 2 दिन पहले इसका तबीयत सही हो गया था, 2 दिन नहीं आया, 2 दिन 5 दिन नहीं आया। सोचो इस तरह आओगे सेशन कट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, तो इसमें सेशन बहुत ध्यान देगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज, मान लो कोई पॉइंट ये लाए, अब ये पॉइंट मान लो 15 में है और ये पॉइंट आपका 10 में, तो इसको क्या करेगा, बिहाइंड द एचपी, बिलो द एचपी, फ्रंट इन वीपी, in front of VP, in front of VP and below of HP। तो इस बिंदु को हमने रखा यहाँ पे। अब इस बिंदु को जब रखा गया तो ये HP को क्या, ये 10 मिनट कहाँ चला जाएगा इसमें ना, और ये 15 मिनट इसमें। तो अब कहा गया कि दोनों फिर चौथे रूप में जब आए, BP और VP दोनों लोग आए, तो चौथी बार में जाके सुलह हो गया कि चलिए भाई फाइनली हम लोग अब एक ही साथ रहेंगे, जो भी कुछ हुआ हुआ आप भूल जाइए, हम भूल जाते हैं, फिर हम लोग HP BP मिलकर साथ रहेंगे, जिंदगी जिएंगे और साथ चलेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट था, तो जिंदगी का भी 4 पड़ाव, हर जिंदगी के हर चीज में, ये नहीं कि आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा बनाना भी होगा, ठीक है। अब देखो हमारे अपने चौथे पड़ाव, अब चौथे पड़ाव जब आए ये XY तो HP और BP की साथ हो गया ना। हमने याद करने के लिए बस बताया था कि HP और BP को इसको बोला था, क्या बोला था, BP मतलब बीवी हमने बोला था, HP मतलब हस्बैंड, मतलब बस याद करने के लिए। ये वीडियो कोई भी देखेगा, मेरे किसी बात को पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं बस एक समझाने के तरीके, क्योंकि लड़की का आजकल माइंड उसी से चलता है, इसलिए मैं समझा, बाकी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब क्या किया, HP और BP दोनों
अपने साथ में एचपी को क्लॉकवाइज घुमा। अब एचपी को क्लॉकवाइज घुमा दोगे, ये वाली जो पॉइंट आएगी आपका क्लॉकवाइज, देखो ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला, तो ये एचपी है ना। अब इसको ले आओगे तो इसमें एचपी और बीपी क्या हो गया, दोनों एक ही साथ हो गया ना। तो जब दोनों एक ही साथ हो गए तो 15 और 10 एक ही साथ आ जाएंगे। तो ये वाली नंबर आपको 15 में हो जाएगा और ये वाली आपका 10 में। ये 4 कोऑर्डिनेट में ऐसे ही आपको मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को पूछेगा। मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि आज आपका मेहनत लगेगा, आप चार्ट बनाइए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जितना भी आज तक मैंने जितने भी बच्चों से पढ़ के गया, कभी किसी बच्चे का बैक नहीं लगा। इस बात की मैं गवाह भी, हमारे पास बच्चे स्टूडेंट ही हैं, अब करीब 200-250 बच्चे भी हमसे पढ़ के चले गए हैं, अब पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मैं हर बच्चे का जानता हूँ, आप अगर थोड़ी सी लापरवाही आप करते हैं तो कल के दिन आपको बैक का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कई बच्चों का क्रिटिकल में नंबर छूट गया, उसकी वजह से बैक लग चुका है। तो इस वजह से आपको ऐसा भी नहीं, बाकी लोग जाके उन्होंने मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बाकी अपना समय भी 2-4-10 मिनट लोगों की भी, 8 दोस्त की भी होनी चाहिए। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं, लेकिन बार बार आपसे यही है कि आपको पढ़ाई करिए, ठीक है। घर बैठने से कुछ होता नहीं है, ये नहीं कि घर फलाने बोल देंगे अच्छा बहुत थोड़ा सा यहाँ चल चलो यहाँ चल चलो, वो सब काम किसी कोई काम नहीं आता, ठीक है। या किसी पर आप कितना भी ट्रस्ट कर लीजिए, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तभी सब कुछ हो सकता है, ठीक। तो इसी वजह से इतनी बात मैंने समझाया। इसी बेस पे क्वेश्चन मैंने करीब 25-30 क्वेश्चन भी दिया था, कुछ लोग चार्ट पे नहीं बनाए थे, कुछ लोग चार्ट पे बना लेंगे और चार्ट ला के चेक कराएंगे, तभी इस बेस पे इनका असाइनमेंट होगा। अगर असाइनमेंट पूरा नहीं मिलेगा तो सेशन में इस बार काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया क्या चीज़ होता है, ये चारों कोऑर्डिनेट आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बोलिए आ गया ना। कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा तो नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी ये वीडियो समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा और इतने अच्छे से समझा दीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हुई या कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझेंगे। तो आई होप कि आप लोग भी समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा मेरा फनी वीडियो में भी रहता है, तो मैं थोड़ा सा बच्चों को अपने फनी में यही समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग रहता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें नया रहता है, लड़के 2-3 घंटे क्लास होता है लगातार, 1-1 घंटे में रहता है, तो लड़के बोर हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा लोग के चेहरे को आसान होने के लिए ऐसे मैं करता हूँ। तो बाकी क्लियर, ठीक है, बार क्लियर। और इसलिए आपको, और सभी लोग अपना मेरा वाला भी देख रहे हैं, इसलिए आप लोग भी देखिए और पढ़ाई देखिए, जरूरी है आपकी पढ़ाई, फिर उसके बाद चलिए, ठीक है, बाय।